नमस्कार सभी को। आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करते हैं सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें सेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल के साथ जोड़ें, ठीक है। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये हमारे क्वेश्चन सभी में आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न करते हैं, जिसमें बेईमान दुकानदार हमारे साथ क्या करता है, धोखाधड़ी से हमें सामान कम देता हैगा, जिससे उसको क्या होता है, लाभ होता है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आ जाओ। एक बेईमान, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, इसमें हमें बोला हुआ है 1 केजी बोला हुआ है और 900 ग्राम वो हमें तौल के दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें ऊपर बोला हुआ है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचता है, लागत मूल्य पे ही बेचता है। तो लागत मूल्य हम अपनी के आधार पर मानेंगे। जैसे ये केजी है ना, इसी की वैल्यू पे ही केजी के हिसाब पे ही मानते हैं, ठीक है। 1 केजी में उसकी यूनिट ग्राम में है, इसकी केजी में। सबसे पहले ग्राम और केजी की यूनिट हम समान करेंगे, ठीक है। ये केजी में है, वो ग्राम में है, तो हमें सबसे आसान किस में पड़ेगा, ग्राम में। अगर केजी को हम ग्राम में कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो फ्रैक्शन में चली जाएगी, वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी, तो हम कैलकुलेशन हमारी थोड़ी टफ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 केजी को ग्राम में करेंगे। और सी की हम क्या मानेंगे, 1 केजी में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, तो सी की हम कितनी मान के चलेंगे, 1000 चलेंगे, ठीक है। आइए, मतलब कि अब उसने क्वेश्चन में बोला है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब कि 1000 की चीज थी, तो वो किस में बेचने की बोल रहा है, 1000 में ही बेचने की बोल रहा है, ठीक है। 1000 में ही बेचने की बोल रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक है। हमसे वो कितने ले रहा है, 1000 रुपये के 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है, लेकिन वो तोल के हमें कितनी दे रहा है, तोल के भाई कितना दे रहा है, ग्राम दे रहा है। 900 ग्राम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 900 ग्राम वो उनको क्या के रहा है, तोल के दे रहा है। प्रॉफिट कितने का होगा उसका, प्रॉफिट कितने का होगा, 100 ग्राम का होगा कि नहीं होगा। भाई 1000 की चीज थी, 1000 में बेचने की बोल रहा है, लेकिन वो 1000 के स्थान पर कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, तो कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उससे, 100 ग्राम का होगा कि नहीं होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। किस पर होगा भाई, 1000 पे होगा या 900 पर होगा, 1000 पर होगा या 900 पर होगा, तो हम बोलेंगे 900 पर होगा। क्यों होगा 900 पर, क्योंकि भाई वो जो तोल के दे रहा है ना, वो हमें 900 ग्राम दे रहा है। कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, और पैसे हमसे कितने की ले रहा है, 1000 ग्राम की ले रहा है, लेकिन तोल के किसको दे रहा है, 900 पे दे रहा है। तो उसको प्रॉफिट किस पर होगा, 900 ग्राम पे ही तो होगा, तो 900 ग्राम पर ही तो उसे 100 का प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा। 900 ग्राम तोल के दे रहा है और हमसे पैसे 1000 के ले रहे हैं, तो उसकी गणना किस पर होगी, 900 ग्राम पर होगी। 100 का प्रॉफिट होगा प्रतिशत के लिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 से ये कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 99, एक बचेगा और 9% का क्या होगा उसे, प्रॉफिट, ठीक है। सभी को समझ में आया। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे उसको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो हमारी सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए।
आइए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने क्या बताया था, सीपी वही माननी है हमको जो यहाँ पर बोला जाए। बोला क्या जाए कि कितने ग्राम या इतने किलो हमें बोलता है, मतलब देने के लिए, तो उतने ही को हम ग्राम में कन्वर्ट करके वही सीपी मान। ठीक है, इधर ग्राम में इधर केजी में, तो सीपी इसमें चेंज करेंगे, हम ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राम में हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने माना 1000 की चीज थी, 1000 में बेचने की बात कर रहा है। 1000 की चीज थी, लेकर आया और 1000 में ही बेचने की बात कर रहा है, परंतु वह 1000 तो दे रहा है, 1000 के पैसे हमसे दे रहा है, परंतु वह तौल के कितनी दे रहा है हमको? 950 ग्राम। कितनी दे रहा है? 950 ग्राम। तो 950 ग्राम हमें तौल के दे रहा है भाई। 950 ग्राम क्या करके दे रहा है? तौल के दे रहा है। 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है, परंतु वह 950 ग्राम तौल कर दे रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा दुकानदार को? भाई 1000 में से 950 कर देंगे तो कितना बचेगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? जो तौल के दे रहा है, जितना तौल के देगा उस पर ही उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तौल कर कितना दे रहा है हमें? 950। प्रॉफिट किस पे होगा? 950 पे। 950 पे तो बड़ा 0 से 0 जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। 19 से कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 96। बचेंगे कितने? 5/19। कितने परसेंट का क्या होगा उसे? प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कितने परसेंट का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1000 की चीज लेकर आया, 1000 में बेचने की बात कर रहा है, परंतु वह 1000 के स्थान पर कितना तोल के दे रहा है? 950 ग्राम। कितने का फायदा ले रहा है वो दुकानदार? हमसे 50 का फायदा ले रहा है। किस पर लेगा? जितना हमें तौल के देगा। तौल के कितना दे रहा है? 950। तो 950 पर 50 का प्रॉफिट ले रहा है, और प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे तो प्रॉफिट निकल के कितना आया हमारा? 5 सही 5/9 पर 19% का प्रॉफिट आएगा। नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, परंतु वह 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ग्राम कितने का यूज कर रहा है वो? 200 ग्राम का यूज कर रहा है। 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, और 10% का क्या कर रहा है वो? लाभ, और 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम। ठीक है, इसे कितने में बेच रहा है वो? 10% के लाभ पर। 10% के लाभ पर 200 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 20 और 200 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10%। तो 220 होगा कि नहीं होगा? उसने बोला है 10% के लाभ पर बेचता है। 200 की चीज 10% में बेचेगा, कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ठीक है, परंतु वह 200 ग्राम की बजाय कितने का प्रयोग कर रहा है? 160 ग्राम का। परंतु वह 200 ग्राम की जगह कितने का प्रयोग कर रहा है? 160 ग्राम का। मैंने बताया था जिस वजन का प्रयोग करने की बोले, हम उसी के आधार पर वही संख्या को मानकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, और 200 की चीज को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने पर बेच रहा है? 220 पर बेच रहा है, परंतु मैं 200 ग्राम की जगह 160 का वजन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या पूछा गया है? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैंने बताया था लाभ उसको किस पर होगा? जो वजन वो तोलकर दे रहा है। तोलकर कौन सा वजन दे रहा है? 160 ग्राम का वजन दे रहा है।
160 ग्राम। तो लाभ किस पर होगा? 160 ग्राम पर ही लाभ होगा। तो ये बताओ 160 की चीज और 220 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का अंतर होगा इसमें? 60 का होगा कि नहीं होगा? 60 का अंतर होगा। किस पर होगा? जो तोल कर वो दे रहा है उसी पर ही लाभ होगा, उसी पर ही हानि होगी। तो किससे तोल कर कितना दे रहा है? 160 ग्राम। 160 प्रतिशत पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत के लिए कर देंगे 16। 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8। ठीक है, ये हो जाएगा 300 बटे में 8। ठीक है, 8 से कितनी बार जाएगा? 8 दिया 24 बचे 6, 8 7 या 56, बचेंगे 4, पॉइंट लाएंगे 0, 8 5 या 4। 37.5% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, परंतु वह 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैंने बोला, क्या बोला था कि जितने वजन की बात की जाए हम उसी के आधार पे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 200 ग्राम की वजन की बात कही गई है क्वेश्चन में, तो 200 ही लेंगे। 200 पर 10% का लाभ कितना होगा? 220। 200 ग्राम की जगह कितने ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है वो? 160 ग्राम का। 200 की जगह 160 ग्राम हमें तोल के दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? अंतर कितने का होगा इसमें? 220 में और 160 में अंतर कितने का होगा? 60 का होगा। 60 का अंतर होगा। तो और क्या बताया था? प्रॉफिट या हानि उसी पर होगी बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में जो वस्तु हमें तोलकर दे रहा है। तोलकर कितनी दे रहा है एक्चुअल में? 160। तो 160 पर 60 का प्रॉफिट हुआ और प्रतिशत के लिए 16 का इंटू करेंगे, सॉल्व करके कितना आएगा? 37.5% का क्या होगा? प्रॉफिट। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं अभी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 15% के लाभ पर बेचता है और वह 1 केजी की जगह 920 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मैंने क्या बताया था? जितने वजन की बात की जाए उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 केजी की बात की गई है लेकिन ग्राम में की गई है कि 920 की, तो 1 केजी को हम क्या करेंगे? ग्राम में करेंगे। ग्राम में कितना होता है? 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पर बात की जाए, 1000 पर बात। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 15% का लाभ करता है। 1000 का 15% निकालेंगे कितना आएगा? प्लस 15% करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 1000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 0 से 0 चले जाएंगे और 15 150 आएगा। 1000 का 150 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1150। 1150। ठीक है, 1150 और वह 1 केजी की जगह 920 ग्राम का प्रयोग करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर कितने वजन तोल के दे रहा है? कितना तोल के दे रहा है? क्वेश्चन को बोला है 920 ग्राम। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताइए कितने में दे रहा है भाई? 1000 की चीज हमें 1000 ग्राम हमें 920 में दे रहा है भाई। 920 ग्राम तोल कर दे रहा है, पैसे मुझे पूरे दे रहा है, तो उसकी गणना किस पर होगी? जो तोल कर दे रहा है। तोल कर कितना दे रहा है? 920। 920 पर तुलना होगी कितने ग्राम की अधिक हो रहा है इसमें करेंगे तो अंतर करेंगे कितना आएगा? 150 ये रहा और 80 ये रहा। 150 और 80 करेंगे तो कितने का अंतर हो गया? 230 का। 230 का अंतर किस पर होगा? जो चीज हमें तोल कर दे रहा है, या ज्यादा या कम। तोल कर कितना दे रहा है? 920। इसी पर उसका क्या होगा? प्रॉफिट या हानि। ठीक है, 900% के लिए 16 0 से 0 जाएगा। कितनी बार जाएगा? 23 से कितनी बार चला जाएगा? 30 से जाएगा ना, मतलब 30 से 4 बार चला जाएगा। 46 4 बार जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन
बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करते हैं, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 15% के लाभ पर बेचता है और वह 1 केजी की जगह 920 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जिस जिस नंबर के ऊपर बात की जाए यार, जो वजन के ऊपर बात की जाए, हम उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 1 केजी की बात की गई है, लेकिन वजन कितना तौल कर दे रहा है, ग्राम में दे रहा है, तो इन दोनों की यूनिट बराबर करेंगे तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 पर ही हम बात करेंगे, 1000 पर 15% के लाभ पर बेचता है, तो 1000 का 15% निकालेंगे कितना आएगा, 150 आएगा। 150 से जोड़ेंगे तो कितना निकल गया, 15%। लाभ में बेचेगा तो 1150, ठीक है। परंतु वह 1000 के स्थान पर कितना तौल कर दे रहा है, क्वेश्चन में बोला है 920, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, 920 से 1150 पे जाएंगे, कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, 230 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पर कमाएगा, वो जो वजन हमें तौल कर देगा। प्रॉफिट किस पर कमाएगा, जो वजन हमें तौल कर देगा दुकानदार तौल कर कितना दे रहा है, 920, तो तुलना कैसे करेंगे, 920 में ही प्रॉफिट होगा। 920 पर प्रॉफिट कितने का होगा, 230 का। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25% का। उसका क्या होगा, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी होगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे, एक कपड़ा व्यापारी एक विशेष कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकार करता है, परंतु वह 1 मीटर की जगह केवल 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है और 1 मीटर का शुल्क लेता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, लेकिन यूनिट इधर अलग है, चेंज है, इधर कितनी है कि 90 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था, इसको यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, 100 से सॉल्व करेंगे। तो 100 की चीज की भाई, एक व्यापारी अपने कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकृत करता है, 100 की चीज पर माइनस 16% करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। परंतु वह 1 मीटर की जगह कितना दे रहा है, 90 सेंटीमीटर दे रहा है। 1 मीटर की जगह कितना दे रहा है, 90 सेंटीमीटर दे रहा है, और 1 मीटर का शुल्क लेता है, और हमसे शुल्क कितना लेता है, 1 मीटर का। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ये बताइए, 90 रुपये हमें दे रहा है, वो 90 में 90 सेंटीमीटर दे रहा है, और पैसे कितने दे रहा है, 84। तो कितने का लॉस हो रहा है, उसे लॉस होगा कि हानि होगा, भाई इतनी चीज दे रहा है 90 और कितने में दे रहा है, 84 में दे रहा है, तो कितने का लॉस होगा, 6 का लॉस होगा। 6 का लॉस होगा, किस पर होगा, जो चीज हमें दे रहा हो। अब इसमें क्या दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, तो कपड़ा कितने सेंटीमीटर दे रहा है, 90 सेंटीमीटर दे रहा है, तो किस पर होगा, 90 पर होगा। 90 पर लॉस होगा गुणा 100, 0 से 0 जाएगा, 2 से जाएगा, 3 बार 2 सॉरी 3 से जाएगा, 2 बार 3 से जाएगा, 3 बार 220/3 आया, कितनी बार जाएगा, 2 6 18, 2 बचेगा, 3% की क्या होगी, हानि। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने बताया था मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 होगा, 100 पे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। 100 की चीज कितने में, 16% का नुकसान करके कितने में दे रहा है हमें, 84 में दे रहा है, लेकिन वो काट कर कपड़ा कितना दे रहा है हमें, 90 सेंटीमीटर दे रहा है, 100 में से 90 सेंटीमीटर दे रहा है, तो उसको कितने 90 से 84 हो रहा है, कितने का लॉस होगा, 6 का लॉस होगा। किस पर होगा, जो चीज दे रहा है हमें, कितना दे रहा है, 90 सेंटीमीटर, 90 पर 6 का लॉस होगा, और प्रतिशत के लिए इसको लगाएंगे तो हानि कितनी निकल के आएगी, 6 सही 2/3% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा लेवल बढ़ाया हुआ है। इसमें बोला हुआ है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम के
वजन का प्रयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो मूल्य इसका कितना होगा, रेशियो बनाएंगे, मूल्य कितना होगा, लाभ पर बेच रहा है ना, लाभ पर है ना, लाभ पर है, 4 की चीज 5 में बेच रहा होगा। मात्रा में क्या फर्क पड़ेगा, मात्रा में क्या फर्क पड़ेगा, मात्रा अपोजिट होगी ना, तो कितने हो जाएगी, 5 और 4 हो जाएगी कि नहीं, 4। मूल्य कितना हो गया उसका, 4। प्रॉफिट है तो 4 से 5 हुई, ठीक है। मात्रा में क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। उसे 5 देना था लेकिन हमको दे रहा कितना है, 4 ही तो कम दे रहा है, कमी तो दे रहा है। उसने बोला 200 ग्राम का ही प्रयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है, मतलब एक्स की वैल्यू है उसमें 200 एक्स छोड़कर वो 200 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का लाभ कब कमाएगा, वस्तु तब तौल में उसने क्या करी होगी, कटौती करी होगी। कटौती कैसे करी होगी, कोई चीज ज्यादा मात्रा होगी 1 किलो तो उसे कम करके बेचा होगा, उसके वजन में कटौती करी होगी, तभी तो वो लाभ कमा रहा होगा उसमें वजन में। यानी कि मात्रा में उसका क्या हो जाएगा, 5 और 4, ठीक है। अब उसने बोला है उसे मिलना कितना चाहिए था, 5, लेकिन दे कितना रहा है, 4 दे रहा है उसे। 4 की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 200 ग्राम दे दी है कि नहीं दे दी क्वेश्चन में, कितने गुना हो गया ये, 4 5 क्या 50 गुना हो गया। तो मात्रा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भी 50 से गुणा कर देंगे, 50 25। मात्रा कितनी थी उसकी, 250 देना था, लेकिन 250 ना देकर कितना दे रहा है वो, 200 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम दे रहा है। देना कितना था, 250 ग्राम। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 250 ग्राम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। और इसको हम बाय ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन है ना, बी वाला हमारा राइट निकला है ना, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ये 250 की चीज थी वो, ठीक है, लेकिन वो कितना दे रहा है, 200 ग्राम दे रहा है। कितना कम दे रहा है, 50 ग्राम कम दे रहा है। कम किस पर दे रहा है, जो चीज देगा तुलना उससे करेंगे, कितना दे रहा है वो, 200, और ये देना कितना था, 250, लेकिन दे कितना रहा है, 200। तो प्रॉफिट उसे किस किस पे होगा, 200 पे ही तो होगा, क्योंकि 200 ही दे रहा है वो। तो 200 पे प्रॉफिट होगा उसे 50 का, 50 ग्राम का। और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये कितनी आ जाएगा, 25। 25% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं हम, चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन हमारा 25% का जो भी आएगा लाभ वाला, वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वरना दूसरी चीज ये है मात्रा का, जैसे मूल्य रहेगा उसका 4 और 5 का, 1/4 की फ्रैक्शन की वैल्यू 4/5 होती है, 4 से 5 हुई क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो मात्रा कितनी देनी चाहिए थी, तो 5 देनी चाहिए थी, लेकिन दे कितनी रहा है, मात्रा 4, कितनी कम कर दे रहा है ना। तो 4 की वैल्यू जो हमको 200 ग्राम दे रखी है कि 5 की निकालनी है, 4 का कितना गुना हो गया, 50 गुना हो गया। 5 का 50 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 250 ग्राम। देना उसे कितना चाहिए था, 250 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी नोट कर लीजिए तब तक इसको। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम की बेईमानी करता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्रयोग किए वजन का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है हमको वजन का, ठीक है, वजन बताना है। एक बात बताइए, कितने परसेंट का प्रॉफिट कर रहा है, 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 हटाए परसेंट 100, नीचे से 2, 1/5। तो हमने वाला 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मूल्य क्या हो गया, पहले 5 होगा, लाभ प्राप्त कर रहा है यानी कि फिर कितना हो गया होगा, 6। मात्रा में क्या होगा, मात्रा में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, मात्रा उल्टी होती है तो उल्टा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, परसेंटेज वाली क्लास में बताया था ना मात्रा का सारा।
मूल और मात्रा कैसे अपोजिट होती है, ठीक है। अब ये बताइए 5 की चीज 6 में थी, लेकिन मात्रा कितनी थी, पहले 5 पे 6 मिल रहे थे, अब कितने मिले 6 में, वो 5 ही दे रहा है, मतलब बेईमानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब 6 देना चाहिए था उसे, लेकिन दे कितना रहा है, वो 5 दे रहा है। बेईमानी कितनी की कर रहा है वो, 50 ग्राम की कर रहा है, 50 ग्राम की कर रहा है बेईमानी, 50 ग्राम की कर रहा है। 5 की जगह 6 देना चाहिए था, बेईमानी कितनी की कर रहा है, 50 ग्राम की। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 50 दे रखी है कि नहीं दे, 1 की वैल्यू 50 ही तो दे रखी है, अंतर कितने का हो रहा है, वो बोल रहा है त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम की बेईमानी करता है और 20% का लाभ कमाता है। त्रुटिपूर्ण वजन यानी कि वजन में बेईमानी कर रहा है वो, 6 देना चाहिए था, अब कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, होगी कि नहीं होगी, 1 की वैल्यू 50 होगी। पूछा किसकी वैल्यू है, उसके द्वारा प्रयोग किए वजन का मान ज्ञात करना, वजन का मान ज्ञात करना, प्रयोग किए गए वजन का मान ज्ञात करना, मतलब प्रयोग किया गया कौन सा वजन प्रयोग किया गया, 5, यानी 5 की वैल्यू पूछता है। तो कितना हो गया, 250 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। अगर पहले वाला पूछता तो पहले वाला क्या होता था, 1 की वैल्यू 50 और 6 की वैल्यू निकाल देते थे, 5 पहले कितना था, 300 था, अब कितने दे रहा है, 250, तो कितने का अंतर आया, 50 का आया, आया कि नहीं आया, वही तो क्वेश्चन में दे रखा 50 ग्राम का अंतर, 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी टाइप कर रहे हैं हम, बेईमान व्यापारी पर आधारित सारे प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने कुछ दूसरे क्वेश्चन करे थे, उससे पहले हमने दूसरे क्वेश्चन करे थे, अब ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। मतलब बेईमान में जितने टाइप हैं सारे टाइप हम कवर करा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% और साथ ही साथ इसको बेचने पर 20% का धोखा करता है और वस्तु के नकद भुगतान पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% और साथ ही साथ उसको बेचने पर 20% का धोखा करता है, तो इसमें 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 पर एक 20% का लाभ होगा, फिर उसमें 20% जो वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसका 20% निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी फिर उसमें से 25% की छूट देते हैं। जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से फिर 25% माइनस कर देंगे निकाल कर, तो जो लाभ होगा उसका वो लाभ निकल के आ जाएगा। नहीं तो इसका सबसे अच्छा तरीका आएगा सक्सेसिव लगाकर। सक्सेसिव लगाकर कैसे करेंगे, जैसे इसने बोला है 20% और साथ ही साथ बेचने पर 20% का धोखा करता है, यानी कि वो क्या ले रहा है, दोनों में प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट ले रहा है तो मतलब कि 20% का इधर प्रॉफिट लेगा प्लस 20% का फिर प्रॉफिट लेगा, फिर क्या करेगा, प्लस 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 होता है, 20 गुणा 20 कर देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। ये वाला मैंने तुमको बताया था परसेंटेज में सक्सेसिव के कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है। जिसने अगर नहीं पता है जिसको भी, वो परसेंटेज की रिपीट वीडियो देख कर आए, उसको ये सब पता चलेगा। जिसने स्टार्टिंग से देखी होंगी वीडियो उसको सब पता होगा कि कहाँ पर सक्सेसिव लगना है, कहाँ नहीं लगना। तो अभी हम इसका सक्सेसिव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 20 20 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, प्लस कितना बचेंगे, 2 दूनी 4, तो कितना होगा 44%। 44% प्लस आया है, प्लस का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 144 हो गई कि नहीं। 100 थी, 100 थी कोई वैल्यू, 100 से बढ़ी तो कितनी हो गई, प्लस करेंगे 44 तो कितना हो जाएगा, 144 हो गई। यही चीज मैं कह रहा था। 100 मानते तो 20% उसका निकालते कितना आता है, 120, फिर 120 का 20% निकालते तो कितना आता है, 144 निकल के आता। फिर वो 144 में से हम 25% निकाल देते तो हमारे पास क्या निकलता, उसका प्रॉफिट बचता। वही चीज हमने यहाँ करना है, ठीक है। 144 आया, 144 44 आया, 144, तो यहाँ पर भी इसके बाद भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्योंकि दो जगह हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखो यहाँ 44% की वैल्यू आई थी, पहले इसी से कर देते हैं, फिर सक्सेसिव लगा
44% का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 25% निकाल लो तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, या 75% निकाल लो। इसका बात वही है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो सीधे 75% अपना सीधी दिया, 25% निकालेंगे फिर उसमें से 144 में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट 100 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 75 का। डायरेक्ट यहाँ पर 144 का 75% निकालेंगे, डायरेक्ट 25 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 4 दिया 12, बचे कितने? 2 36 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 दिया 18, यहाँ से 1 फिर दिया 9 और 1 10। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 100 से कितनी ज़्यादा? 8 ज़्यादा। तो 100 से 8 ज़्यादा यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा? उसे 8% का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 108 निकल के आया, 108 निकल के आया तो 100 से कितना ऊपर हुआ? 8 हुआ। 8% का क्या हुआ होगा उसे? प्रॉफिट हुआ होगा, ऑप्शन ये वाला। अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था? 44% निकाला था। 44% निकालने के बाद उसने क्या दिया? 25% की छूट दी है। 25% की छूट का मतलब माइनस हुआ है, तो प्लस 44 यहाँ से भी निकाल के दिखाते हैं। प्लस 44 माइनस 25% और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 44 गुणा 25/100, ठीक है। अब इसको माइनस प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? प्लस और माइनस माइनस होगा, कितना जाएगा? 25, 15 और 4 कितना बचेगा? 19 माइनस 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। और ये कितना निकल के आ जाएगा? 11 में से 19 में से 11 जाएगी, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो 8% प्लस का साइन आएगा तो क्या दिखाता? प्लस का प्रॉफिट। तो ये क्या आया? प्रॉफिट 8% का प्रॉफिट। इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, मर्जी आपकी है, इससे भी आपको अच्छा लगेगा। मैं इससे करना बेटर समझता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमारी आसान होती है और जल्दी शॉर्ट कम टाइम में आसानी से क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद कल हम अपने बट्टी वाले क्वेश्चन करते होंगे जिसमें डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं। कल हम अपनी क्लास में बट्टी वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। आइए चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। देखो बात किसकी हुई है? 1 केजी, यहाँ कितना है? ग्राम। तो मैंने क्या बताया था कि जब ग्राम में दे रखा है तो हम यूनिट इसकी भी क्या लेंगे? ग्राम में लेंगे। तब ग्राम 1 ग्राम में 1 केजी में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो हम तुलना भी 1000 ग्राम से ही करेंगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस भी हम 1000 से ही निकालेंगे। 1000, ठीक हो। एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, तो 1000 की चीज़ों को 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? 1000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 100 1000 में जोड़ के तो कितना बचेगा? 1100। मतलब कि 1000 की चीज़ 1100 में बेच रहा है और 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है। और 1 केजी के स्थान पर कितने का इस्तेमाल कर रहा है वो? 880 ग्राम का, 880 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। यहाँ पर पहले पता करते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। 880 से 110 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 का तो हो गया और 900, 200
₹220 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, मैंने क्या बताया था, जो चीज़ तौल कर दी जाए या माप के दी जाए तो वही चीज़ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे उसका। तो क्या चीज़ दे रहा है, तौल कर 880 ग्राम, 880 ग्राम दे रहा है, तो इसी पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो थोड़ा ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार जाएगा, 25। यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है, 25% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन वो बोल रहा है और नगद भुगतान पर भी 10% की छूट देता है। 25 का प्रॉफिट यहाँ दे रहा है और नगद में छूट दे रहा है, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, या तो फिर 100 पे 125 का, तो 25 करोगे तो कितना आएगा, 125। 125 का 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 10% की छूट दे रहा है, तो क्या निकालेंगे, 10% की 90 की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट, या 10% की वैल्यू निकाल के 125 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं तो डायरेक्ट 90 की वैल्यू निकाल देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये बात वही है, 0 से 0 गया, ये कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 25 में, 5 से जाएगा 2 बार, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 9 दूनी 18, 2 4 22 बटे 2 कितना आएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 पॉइंट बचेगा 10 आएगा 5, मतलब 112%, 12.5% बचेगा, मतलब 100 से कितनी ऊपर है वो भी, ये कितनी ऊपर होगी, 12.5%। 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते थे, तो 25% का प्रॉफिट ये लिया इसने, 10% की छूट दे रहा है, यानी माइनस होगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, 25 गुणा 10 अपॉन 100, 0 से 0 गया, ये कितना घटेगा, इतना आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 25 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 में से 10 जाएंगे 15, इसके प्लस के माइनस 2.5 कर देंगे, कितना आएगा आंसर निकल के हमारा 12.5 आएगा, किसका, प्लस का, तो प्लस का मतलब प्रॉफिट, 12.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट, मेरा आंसर आपका, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं आप, सक्सेसिव से भी होगा, वैसे भी होगा, मर्जी आपकी है, जिससे भी अच्छा लगे उससे निकालिए। और रिक्वेस्ट है सभी से, अगर सेशन अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं सेशन आपको कैसा लग रहा है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो रेलवे हो, SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, CHSL हो, कोई सी भी परीक्षा में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ऐसे ये प्रश्न ना पूछे जाए, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न ही हम इस सेशन में करा रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, कल हम करेंगे डिस्काउंट वाले यानी बट्टे वाले क्वेश्चन पर आधारित सारे प्रश्न, ठीक है।